हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। 1 जून को ऑफिशियली डेट है और फिर से दोबारा नोटिफिकेशन में यही बताया गया था कि समय पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। सिटीज़ दी हुई थी आपकी, तो आई होप आपने ये सारे नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। हम हिंदी साहित्य के अगर सिलेबस के क्रम में आगे चले तो हमने यूनिट 6 के अंतर्गत जो भारत भारती है इसका हमने प्रारंभ कर दिया था। और इसमें हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था वो करीब करीब 1 घंटे का हो गया था, क्योंकि इसमें करीब करीब 253 पद हैं। तो ये काफ़ी डिटेल में जा रहा है। फिर भी अगर आपकी पिछली बार नहीं पूछा गया था इससे सवाल, इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। और जिन जिन कविताओं से पूछा गया है हम उसको उतना डिटेल में नहीं करेंगे, कि जिनसे पहले प्रश्न पूछ चुके हैं संभवतः इस बार उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इससे पिछली बार प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो बहुत संभावना है कि इस बार इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारे 2 घंटे के लेक्चर्स हो चुके हैं भारत भारती पर। आज जो हम लेक्चर लेंगे वो मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय पर लेंगे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर लेंगे। और जो हमारा थोड़ा सा कुछ पार्ट छूट गया है भारत भारती का अतीत खंड का, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हम कहाँ पर छूटा था, हमने कहाँ पर देखा था? हमने देखा था यहाँ पर अपना कि हिंदू धर्म। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था? इसके पहले हमने मतभेद देख लिए थे। किसमें मतभेद देख लिए थे? मतभेद देख लिए थे हमने जो जैन मत है और बौद्ध मत है, इन दोनों में जो मतभेद हुआ था वो हमने यहाँ पर देख लिया था। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हिंदू धर्म को देखते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म के में आता है ये जो ये जो आपके जो स्पेसिफिक जो टॉपिक दिए हैं ना, ये आपको ध्यान में बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आप इनको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको ही आधार बनाकर आपसे एबीसी के क्रम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। एबीसीडी के क्रम में आपसे पूछ सकता है कि जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, कौन सा धर्म इस टॉपिक मतलब ऐसे टॉपिक्स इसमें नहीं थे, ऐसा कुछ पूछ सकता। तो जितने भी आपको शुरू में हमने जो बताया था ना, वो आपको अभी जब भी हमारे कंप्लीट होगा तब भी हम आपको एक बार दिखा देंगे। तब भी हम आपको दिखा देंगे। जैसे रुकिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार फिर से, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये खंड हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना और मंगलाचरण तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियाँ, सभ्यता, विद्या बुद्धि, साहित्य, इतिहास, कला, कौशल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब किसमें था। ये सब आपका अतीत खंड में ये था। ठीक है। क्योंकि वो स्पेसिफिक आपको रचना दी हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा संभावना होती है आपके प्रश्न बनने की। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म को देखते हैं। तो यहाँ आगे बोल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि ऐसे विरोधी काल में भी जो सब विद्वान था, ठीक है, अक्षुण्ण रहना एक हिंदू धर्म का ही काम था। अथवा किसी के मेटने से सत्य मिट सकता कहीं, घन घेर लें पर सूर्य का अस्तित्व खो सकता नहीं। अब जब क्या हुआ, बौद्ध बौद्ध में और जैनों में, इनमें क्या हो गया, मतभेद होने लगे, इनमें असमानताएं आने लगी इनके धर्म में, जिसके प्रति पहले भारतीय जो जनता थी वो आकृष्ट थी, आकर्षित होती थी, वो अब इसमें इनसे दूरी बनाने लगी। और पर इसमें क्या हुआ, जो हमारा हिंदू धर्म था, इसे विरोधी काल में जो हमारा हिंदू धर्म था वो क्या था, वो हमारा अडिग था। उसको सूर्य का अस्तित्व खो सकता नहीं, यानी उसको सूर्य का अस्तित्व बताया गया, सूर्य बताया गया हिंदू धर्म को, कि चाहे कितना भी उसको मेटने की कोशिश करे पर उसको नहीं मेट सकता। अब यहाँ पर हिंदू धर्म बताया गया। अब हिंदू, इस काल में हिंदुओं में धीरता कुछ शेष थी, निज पूर्वजों की वीरता गंभीरता कुछ शेष थी, फैली विशेष विलासिता थी, किंतु थी कुछ भक्ति भी, और हम घट चले थे किंतु फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी। घट चले थे मतलब संख्या, हिंदू कम थे, बाहरी जो धर्म के लोग थे, अनुयायी थी, वो ज्यादा हो गए थे। जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, ये सारी चीजें हो गई थी, ये सब समुदाय आ गए थे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हम घट चले थे, लेकिन फिर भी शेष कुछ शक्ति थी। अब विक्रमादित्य जो प्रतापी राजा हुए हमारे,
इसमें आपसे एक भी, अभी हमने कई राजाओं के बारे में ऊपर बात की थी जिनका नाम लिया गया था, तो आपसे राजा किन राजा का उल्लेख हुआ है या किन राजा का उल्लेख नहीं हुआ है, इससे भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य का नाम इसमें आया था कि नहीं। विक्रमी संवत आपको एक समय ऊपर दिया गया था, वो पूछा, मतलब वो उसमें इसका वर्णन था। तो जिन जिन चीजों का इसमें वर्णन हो रहा है, आप उसको दिमाग में रखिएगा। बाकी तो हमने ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हम इसको बिल्कुल भी इरेज नहीं करेंगे, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। इससे जब आप इसको पीडीएफ रीड करने के लिए खोलेंगे तो जहाँ ये प्रश्न लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस पद से प्रश्न बन सकते हैं। विक्रम की जिनका आज भी संवत यहाँ है चल रहा, ध्रुव धर्म को ऐसे नृपों का उस समय भी बल रहा, जिनसे अनेकों देश हितकर पुण्य कार्य किए गए, जो शक यहाँ शासक बने थे सब निकाल दिए गए। नररूप रत्नों से सजी थी विक्रम वीर विक्रम की सभा, अब भी जगत में जागती जगमगी जिनकी प्रभा सा, जाकर सुनो उज्जैन। ठीक है, उज्जैन मानो आज भी यह कह रही, मैं मिट गई पर कीर्ति मेरी तब मिटेगी जब मही, मही मतलब धरती। ठीक है, आगे देखते हैं, राजा भोज के बारे में बात करें। अब ये देखिए, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बात, जो मैथिली शरण गुप्त थे वो कहाँ से संबंधित थे, आपके मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तो इसलिए यहाँ पर उज्जैन और राजा भोज, जो विक्रमादित्य है वो भी एमपी से संबंधित है, राजा भोज जो है वो भी एमपी से संबंधित है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है। विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था, विख्यात कवियों के लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूप था। साहित्य, ये इंपॉर्टेंट, राजा भोज और विक्रमादित्य का नाम। साहित्य के उद्यान में वह पुण्य काल वसंत है, वे प्रसून खिले अब भी सुरभि पूर्ण दिगंत है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक, विकास में ह्रास, कैसे ह्रास हुआ हमारा, पर ठीक वैसा ही हमारा यह प्रसिद्ध विकास है, जैसा कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप प्रकाश है। ठीक है, कि जो हमारा ह्रास हुआ वो कैसे हुआ, कि पहले तो हम बहुत ऊपर ऊपर तक गए, विक्रमादित्य राजा भोज जैसे हमारे प्रतापी, बलशाली और हर क्षेत्र का ध्यान रखने वाले राजा हुए। अब हमारा क्या है, विकास में पतन शुरू हो गया। तो कैसा है कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप प्रकाश है, हो बौद्ध लक्ष्य भ्रष्ट सहसा घोर नास्तिक ही रहे, संभले न फिर हम आर्य भी इस भांति विषयों में बहे। ठीक है, यद्यपि सनातन धर्म ही की ही अंत में जय जय रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भया वही, पर हाय हम चेते नहीं, फंसकर कलह के जाल में, क्या फूट की जड़ फैलती फूटकर पाताल में, बढ़ने लगा विग्रह परस्पर क्रांतियां होने लगी, अनुदारता में स्वार्थ के वश भ्रांतियां होने लगी, जिसमें हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा, सौभाग्य भय खाकर भगा दुर्भाग्य, जय पाकर जगह बहु तुच्छ, रजवाड़े बने साम्राज्य सब कट छट गया, यों भूरि भागों में हमारा दीन भारत बट गया, जो एक अनुपम रत्न था परिणित कणों में हो गया। ठीक है, वह मूल्य और प्रकाश सारे टूटते, जैसे कि जो भारत हमारा, ये जो हमारा भारत था जो पहले एकता के सूत्र में था, ज्यादा इस पे राज्य बटे बटे नहीं थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे राज्य में बट गया, आचार और विचार तक यह विभेद बढ़ा नहीं, बहु भिन्न भाषाएं हुए वैली विषमता सब कहीं, आलाप करना भी परस्पर क्लेश हमको हो गया, निज देश में ही हा विधे परदेश हमको हो गया। अब हम ये देखते हैं, देखी न होगी एक की ऐसी किसी ने छिन्नता, बड़बड़ बढ़कर महामत भिन्नता फैली भयंकर खिन्नता, आखिर पहले इस्लाम दल को हम बुलाकर ही रहे, स्वतंत्र को मानो सदा हम सुलाकर ही रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जयचंद्र और पृथ्वीराज। अभी हमने किस अभी हमने पहले किसको देखा था, हमने देखा था विक्रमादित्य को, फिर हमने किसको देखा था, राजा भोज को। अब यहाँ पर जयचंद्र और पृथ्वीराज को देखते हैं। ठीक है, क्या थे यवन पारों ने प्रश्रय, यदि अधम जयचंद से, जयशील पृथ्वीराज हारे अंत में छल छंद से। ठीक है, जयचंद जो था उन्होंने किसको धोखा दिया था, पृथ्वीराज को। हाँ, देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया, निज कर्म के फल भोग का वह काल आगे आ गया, क्या पा लिया जयचंद ने निज देश का हित हार कर। ये कथा प्रसिद्ध है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, जिसके कारण वो हार गए थे। है कह रहे कन्नौज के, इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है ना कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते हैं छल छंदों से,
और हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से, है ना। तो ये वही जयचंद के बारे में कहा गया है। सौंध दुष्ट पुकार के जर्जर हुए भी आज तक हम इसलिए हैं जी रहे, अब भी सजग हो जाएं विद्वेष यहाँ जयचंद का अर्थ यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जयचंद का मतलब यह है कि जो हमारा भारतवर्ष है ना, जो भारत देश था हमारा, 1912 की बात कर रहे हैं, 1912 की, तो उसमें जयचंद का आश्रय ये है कि जो उस टाइम पे जो विदेशी थे, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो अम, मुसलमानों के टाइम पे आक्रमण का, तो जो अपने घर के जयचंद का अर्थ है जो अपने भेदी होते हैं ना, स्वयं के भेदी, तो उनके लिए यहाँ पर जयचंद का प्रयोग किया गया है। यवन राजत्व में, अब देखे जो हम कभी फूले फले थे राम राज्य वसंत में, हाँ देखनी पड़ी हमको औरंगजेबी अंत में। औरंगजेब के बारे में बात किया गया है जो मुसलमान शासक था। है कर्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है, होता कभी दिन है कभी होती अंधेरी रात है विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही होता अहो अपना पराया, काल के ही वश हाल ही बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्वाद है, और उस तीर्थ राज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। अब यहाँ पर नेम चेंज, नाम जो बदला गया था हमारी चीजों का, हमारी ऐतिहासिक ऐतिहासिक संपत्ति का, ठीक है, स्थान का, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चलो मैं तो यहाँ पर आपको मूल पुस्तक में दिखाती हूँ। मूल पुस्तक में अगर हम जाएं यहाँ पर, एक मिनट, इसमें ये दिया था कि जिसका हम अभी कुतुब मीनार जिसको हम समझते हैं ना, उसका नाम यमुना स्तंभ है। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने अ, इस भारत भारती में उल्लेखित किया हुआ है। उन्होंने लिखा है पहली बात कि जो यमुना स्तंभ है ना, ये अब कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? कुतुब मीनार के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका नाम, इसका इस नाम के कारण वह हिंदू लोगों का बनाया होकर भी वह छुप रहा है, ठीक है। यमुना स्तंभ पृथ्वीराज का बनवाया हुआ है, ठीक है। और ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है कि किसने किसने इसका उल्लेख दिया, पर यह कहा जाता है कि जो कुतुब मीनार का नाम पहले यमुना स्तंभ था उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, उस तीर्थयाज प्रयाग का, अब तो प्रयागराज नाम हो गया है 2025 में, ठीक है। 2025 में हम उसको प्रयागराज के नाम से बोल रहे हैं, जो कि योगी जी ने चेंज कर दिया है, वरना अभी तो वो इलाहाबाद से ही हमें ज्ञात हो रहा था, ठीक है। अत्याचार जो हो हमारी दुर्दशा का अंत नहीं रहा, हाँ क्या कहें कितना हमारा रक्त पानी सा बहा, होकर सनुज क्रमकीट से भी तुल्य हम लेखे गए, दृष्टांत ऐसे बहुत से कम विश्व में देखे गए, रहते यवन थे रक्त रंजित क्षीण तीक्ष्ण असी शस्त्र, असी मतलब शस्त्र ताने खड़े, चोटी नहीं तो हाय हमको शीश कटवाने पड़े, जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाए गए, बल से असंख्यक आर्य इस्लाम में आए गए, ठीक है। क्या किया मुसलमानों ने हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करके बल से असंख्यक आर्य मतलब हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और जो नहीं करते थे, चेंज नहीं करते थे, उनको शीश कटवाने पड़े, ठीक है। दीवार में हम लोग चुनवाए गए, ऐसे हम लोगों के साथ शोषण हमारा किया गया। हाँ, स्वार्थवश हमको अनेकों घोर कष्ट दिए गए, कितने अवश्य अबला जनों के धर्म भ्रष्ट नष्ट किए गए, मतलब यहाँ स्त्रियों की बात की कि उनसे कितना व्यवहार उनसे किया गया। घर में सुता के जन्म से होती बड़ों को थी व्यथा। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, पुत्री के अतीत में, पुत्री के जन्म में कितनी अच्छी चीजें होती थी, कोई उनको बोझ नहीं समझता था, कोई उनको, लेकिन अब यहाँ से जब आक्रमणकारियों का इतना ज्यादा मतलब प्रलय फैलता गया, उनकी इतनी अत्याचारी हरकतें आदतें और परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती गई, तो घर में सुता के जन्म से होती बड़ों को थी व्यथा, क्योंकि पुत्री का जन्म हो गया तो घर वालों को बहुत चिंता होती थी कहीं वो मुसलमान या जो आक्रमणकारी थे उनको कहीं उठाकर ना ले जाए। कुलमान रखने को चली थी बालिका वध की प्रथा, जो छोटे में बच्चियों को मार देते थे ना, वो इसी कारण हुआ था, क्योंकि उनका वो बुरी तरह से शोषण करते थे। हाँ, निष्ठुरों के हाथ से सुरमूर्तियां खंडित हुई बहुमंदिरों, ये सुरमूर्तियां खंडित हुई मतलब देवताओं की मूर्तियों को छिन्न भिन्न किया गया, ये भी इतिहास प्रसिद्ध चीजें हैं। बहुमंदिरों की वस्तुओं को से मस्जिदें मंडित हुई। अभी आप देखते हैं कि जो बाबरी मस्जिद वाला केस है वो इसमें है, और एक और अभी कोई मस्जिद
मस्जिद का केस चल रहा है कि जिसकी बाहरी की जो बनावट है वो किसकी है, मंदिरों की है ना। जजिया शरीक है, ये जजिया कर है ना। वो कर जो मुसलमानों में एक कर लगता था लगान वाला, वो कर है। ये जजिया का, जजिया शरीके कर लगे, यह बात सिद्ध हुई सही, जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही। ठीक है। अब प्रशंसा यहाँ देखिए, इससे न यह समझो कि यूं ही वह समय बीता सभी, ऐसा नहीं, उन दिनों में भी था सुकाल कभी कभी, निज शत्रु तक के गुण हमें कहना उचित है सब सही, सच के छिपाने के बराबर पाप कोई है नहीं। अब जो कुछ शत्रुओं में जो हमसे जिन्होंने हमारा शोषण किया, उनके बारे में तो हमने गलत चीजें बता दी कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या हमारा नुकसान किया। लेकिन अब बता रहे हैं कि शत्रु तक के गुण कहना, हक कहना उचित है सब कहीं, मतलब अब उनकी बड़ाई भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी प्रशंसा भी यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। जितनी भी जातियां भारत में आई, भारत में शासन करने के नाते, वो सब जातियों की बात हो रही है कि ऐसी कोई जाति, ऐसा नहीं कि सारी जातियां सब क्रूर हो। संभव नहीं कि समाज भर से सदैवता दूर हो। अतएव ऐसे यवन सम्राट कुछ हैं हो गए, जातीय पंक कलंक जो कीर्ति जल से धो गए। अभी देखो यहाँ अकबर की, अभी आ भी गया अकबर का नाम ना, तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर अब अकबर के बारे में बात की गई है। जो अकबर भी था, विदेशी था, भारत का नहीं था, आर्य नहीं था, अनार्य था, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर विशेषता की गई है कि भाई जो अकबर के बारे में सही चीजें थी वो यहाँ पर उनको दिखलानी है। कम कीर्ति अकबर की नहीं, सत शासकों की ख्याति में। ठीक है, शासकों ने उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में, हो हिंदुओं के अर्थ हिंदू, यवन यवनों के लिए हठ, पक्षपात दुराग्रह उसने सब कुछ दूर किए। यहाँ अकबर की विशेषताएं बताई गई है। निज राज्य में सुख शांति का विस्तार वह करता रहा। ये हम जब अकबर के बारे में हम तुलसीदास के समय में भी देखते हैं, जब हम तुलसीदास की रचना क्या पढ़ते हैं, मानस का हंस पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये चीज का उल्लेख होता है। ठीक है, निज शत्रुओं के भी गुणों का मान उसने था किया, विश्वास पूर्वक हिंदुओं के सचिव तक का पद दिया। ठीक है, अब आगे कहते हैं, उस काल में भाषा भी हमारी उच्च पद पाती रही। अब हमारी भाषा कैसी थी, हाँ, फारसी फरमान तक पर वह लिखी जाती रही। श्री सूर तुलसी देव केशव कवि बिहारी सम हुए, जिनके अतुल ग्रंथाकरों से भाव रत्नोद्गम हुए। ये हमारी भाषा यानी कि अवधि और ब्रज की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और हमारे जो कवि, महान कवि सूरदास, तुलसीदास, कवि देव, केशवदास और कवि बिहारी जैसे कई रचनाकारों का नाम यहाँ पर दिया है। अब औरंगजेब की बात लें, अभी हमने अकबर की बात करी, अब हम औरंगजेब की बात यदि कहें तो, यदि पूर्वजों की नीति को औरंगजेब न भूलता, होती यवन राजत्व पर विधि की न यो प्रतिकूलता, गोवध मिटाने को कहा वह पूर्वजों की घोषणा। ठीक है, और सोचो कहाँ यह हिंदुओं के धर्म धन की शोषणा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे अकबर के राज्य में जनता बहुत, हिंदू जनता बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब ने ये सब चीज, गोवध गोवध नहीं करना था हमें यहाँ पर। ठीक है, अकबर के में तो गोवध पे मनाही थी, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल उनके विपरीत था। यहाँ लिखा गया ना कि नरहरि कवि के पद को सुनकर मुगल सम्राट अकबर ने गोवध को बिल्कुल बंद करा दी थी। ठीक है, क्या किया था अकबर ने बंद करवा दिया था। फिर अकबर ने जैनाचार्य हरि विजय सूरी और जयचंद सूरी के अनुरोध से साल में कुछ नियत दिनों के लिए जीव हिंसा मात्र बंद कर देने का फरमान जारी किया था। इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहास लेखक ने किया। ठीक है, विजय प्रशस्ति नामक काव्य में भी यह बात लिखी हुई है कि इन्होंने कर दिया था, लेकिन जो वो थे, कौन, जो औरंगजेब था, वो बिल्कुल भी अपने पूर्वजों से भिन्न था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अन्याय ऐसे पुरुष होकर हाय हम सहते रहे, और करके न कुछ उद्योग विधि की बात ही कहते रहे, हम चाहते तो एक होकर क्या न कर सकते थे भला, पर एक ही का तो नाम ही लेते यहाँ घुटता गला। एकता की कमी थी हमारे अंदर, आत्माभिमान। निश्चय यवन राजत्व में भी हम पतित थे हो चुके, बल वैभव आदि अपना अपना थे सब कुछ खो चुके, पर यह दिखाने को भारत पूर्व में ऐसा न था, आत्मावलंबी भी हुए कुछ लोग हम में सर्व था।
ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है, राणा प्रताप समान तब भी शूर वीर यहाँ हुए, स्वाधीनता के भक्त ऐसे श्रेष्ठ और कहाँ हुए। ठीक है, आगे देखते हैं कि सुख मान कर बरसों भयंकर सर्व दुख को सहा। राणा महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं कि उन्होंने घास की रोटियां खाई, बहुत दुख सहा, पर व्रत न छोड़ा शाह को, बस तुर्क ही, तुर्क यानी कि विदेशी, ठीक है, मुसलमान, तुर्क ही मुख से कहा। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे महाराणा प्रताप है उनकी यहाँ पर विशेषता यहाँ पर बतलाई गई है। आगे हम देखते हैं चित्तौर चंपक। अब जौहर, जौहर मतलब क्या होता है, जो जीवित स्त्रियां रहती हैं राजपूताना की, राजस्थान साइड की, तो राजपूताने में क्या होता है, वो अपना जिंदा ही वो सती हो जाती हैं। तो चित्तौर चंपक ही रहा यद्यपि यवन अली हो गए, हाँ, धर्मार्थ हल्दी घाट में कितने सुभट बलि हो गए। आप श्याम नारायण पांडे हैं, श्याम नारायण पांडे, इनकी रचना कभी कभी एनटीए नेट पे पूछी जाती है। उनकी दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, एक तो हल्दी घाटी है, ठीक है, और दूसरी जौहर। ठीक है, तो यहाँ भी वो इस चीज का उल्लेख हुआ है, कितने सुभट बलि हो गए कुलमान जब तक प्राण सब, ये सब युद्ध हुए थे, हल्दी घाटी में भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, कुलमान जब तक प्राण तब यह नहीं तो वह नहीं, मेवाड़ भर की वक्तंताएं गूंजती ऐसी रही विख्यात वो जौहर, यहाँ के अज भी हैं लोग में, हम मग्न हैं उत्पद्मनी सी देवियों के शोक में, आर्या स्त्रियां निज धर्म में मरती हुई डरती नहीं, और साध्यंत सर्व सतीत्व शिक्षा विश्व में मिलती रही। ठीक है, तो राजपुताने में सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए हजारों स्त्रियां जीते जी चिताओं में जल गईं, उसी को क्या कहते हैं, जौहर व्रत कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि शिवाजी, अभी हमने किसका देखा, महाराणा प्रताप का देखा वर्णन, अब हम शिवाजी का वर्णन देख रहे हैं कि ये सब नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा आप। शिवाजी, विक्रमादित्य, राजा भोज, महाराणा प्रताप, इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि भाई भारत भारती के अतीत खंड में, ठीक है, किस युद्ध का वर्णन है। अब हल्दी घाटी का युद्ध इसमें दिया हुआ है, ठीक है, या किस युद्ध का वर्णन नहीं है, ऐसा पूछ सकता है इनसे। तो हमको इन चीज के बारे में, विशेष विशेष चीजों के बारे में जिनमें हाईलाइट किया जा रहा है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। फिर भी अब किसके बारे, शिवाजी के बारे में। फिर भी दिखाई देश में जिस महाराष्ट्र एक छटा, दुर्दांत आलमगीर का भी वह गर्व जिससे था घटा, उस छत्रपति शिवराज का नाम ही लेना अलम है, सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना अलम। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे शिवाजी हैं, ठीक है, शिवाजी का यहाँ पर बखान किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यवन राज का अंत कैसे हुआ। तो दौरात में यवनों का यहाँ जब बढ़ गया अत्यंत ही संभले न उनका भी हुआ बस अंत में, फिर अंत ही था द्वार जो निजनाश का, औरंगजेब बन गया और खुलकर प्लासी, प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी के युद्ध में औरंगजेब हार गया था। ठीक है, आगे हम यहाँ से क्या हुआ था, जो जिसने शोषण किया मुगलों ने भारतीयों का, अकबर ने बहुत कुछ इनमें सहयोग दिया था कि भारत की जो एकता है वो बनी रहे, भारत में जो हिंदू है उनमें जो साम्यता है वो बनी रहे, लेकिन औरंगजेब ने बहुत ही ज्यादा अति कर दी थी, और इस अति का अंत क्या हुआ कि औरंगजेब ने अंत में वो हार गया। ठीक है, अंत में औरंगजेब हार गया। अब हम आगे देखते हैं, औरंगजेब ने इतना ज्यादा शोषण किया था, ठीक है, खासकर क्या किया था, उसने गैर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा धार्मिक भेदभाव किए, और हिंदुओं पे जजिया कर लगाया, और हिंदुओं के क्या था, उनकी जो मंदिर थे उनको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब क्या था, बहुत ही मतलब हिंदू जनता के लिए ना
बहुत ही ज्यादा क्रूर एक मुगल शासक रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ब्रिटिश राज आ गया। तो अन्यायियों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी? ठीक है, आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी यानी 1912 की बात चल रही है। संप्रति समुन्नति की भी ये सभी है प्राप्त सुविधाएं, यहाँ सब पथ खुले हैं, भय नहीं विचरो जहाँ चाहो वहाँ। ठीक है, अब अन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पड़ा। ठीक है किंतु नारायण यह आह न्यायी तथा सकरुण बड़ा, देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद्ध उदार ने उसने ब्रिटिश राज्य यहाँ न है। देखो, शोषण इन्होंने भी किया, लेकिन जो शोषण औरंगजेब जैसे इतनी क्रूरता से हुआ, ब्रिटिश राज ने उतनी क्रूरता से नहीं किया। शासन किसी भी जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं, किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो यह सत्य है। तो भी ब्रिटिश शासन हमें सामान्य है, वह सुव्यवस्थित है तथा आशा प्रपूर्ण वदान्य है। ठीक है, संप्रति सभी साधन हमें सुलभ आत्मविकास के पथ रेल तार मिटा रहे हैं, सब प्रयास प्रवास के। देखो, अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि भारत भारती में जो अंग्रेज शासन है, ब्रिटिश शासन है, उनकी किन विशेषताओं का वर्णन किया गया? तो पथ यानी कि सड़क, रेल और तार। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा दे देगा तो आप सीधे को चिकित्सालय, मदरसे, डाकघर, ये सब किसने बनवाए थे? ये सब ब्रिटिश ने बनवाए थे और इसका उल्लेख इसमें किया गया है। बस पास पैसा चाहिए, फिर कुछ असुविधा है नहीं। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं बताएगी। सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया, विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया घड़ी, उसने हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है, पूर्व बहुपूर्व चिन्हों का हुआ व हो रहा उद्धार है। अब हमारी दशा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि पर हाय अब भी तो नहीं निद्रा हमारी टूटती, यानी कि हमारे ऊपर सदियों से इतना शोषण होता चला आ रहा है, हमारी जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास इतना समृद्ध रहा है, और फिर भी उसके बाद हमारा कंटिन्यू निरंतर हमारा शोषण चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी निद्रा से नहीं जाग रहे हैं, हम बिल्कुल भी अभी भी सोए हुए हैं। कैसी कुटेवें हैं जो अब भी नहीं छूटती, बेसुध अभी तक है, न जाने कौन ऐसा रस पिया। ठीक है, यानी कि कैसा तुमने ऐसा कौन सा नशा किया कि तुमको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। देखा बहुत कुछ किंतु हमने सब बिना देखा किया, हमने बहुत कुछ शोषण देख लिया लेकिन हम उसको अनदेखा कर रहे हैं घट गए संप्रति हमारे चरित्र ऐसे सर्वथा, कभी कल्पना सा जान पड़ती पूर्वजों की वह कथा, आश्चर्य क्या है जो फिर हमें वह युक्त युक्त जंचे नहीं, छोटे दिलों में भी बड़ी बातें समा सकती कहीं। अब अब यहाँ विशेषता देखिए कि हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे कितने मतलब प्रसिद्ध और कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। ठीक है, कि गायक मदन शिशु जो कहीं होता पुरातन काल में होते, कहीं ये भीम कर्मा राम मूर्ति न हाल में लेते न संप्रति जन्म, जो आधुनिक अर्जुन कही, इनकी कथा भी कल्पना की दौड़ कहलाती नहीं। यहाँ पर ये मदन शिशु भीम कर्मा इनके बारे में बतलाया गया है, इनकी विशेषता बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये देखिए इनके बारे में विशेषता दी गई है कि ये जो आपके गायक मास्टर मदन है ना, अलौकिक शिशु है। ठीक है, ये 2 वर्ष 9 महीने की अवस्था में से गाते थे और 3 वर्ष 2 महीने की अवस्था में सर्व मतलब सबके सामने ये इन्होंने पहला गाना गाया था। और ऐसे ही कौन थे? भीम कर्मा थे। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू को कौन नहीं जानता। ठीक है, ये क्या थे? ये 40-40 मन के पत्थर छाती पे रखकर तोड़वा लेते थे। ठीक है, और राणा सुल्तान सिंह जी हैं, धनुर्विद्या के विशारद हैं। ठीक है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। और ये सब इनका डिटेल में कि ऐसे ऐसे मतलब महान लोग हमारे यहाँ पैदा हुए थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर वर्णन है। सारे जगत में जब पराविद्या प्रमुखता पाएगी, पराविद्या, पराविद्या भी आपको बताते हैं पराविद्या क्या होती है। पराविद्या का अर्थ होता है, पराविद्या का मतलब ये होता है कि जो विद्या, ठीक है, जो विद्या ब्रह्म जाने जाता है जिसको ना, वो उसको कहते हैं हम पराविद्या। यहाँ लिखा हुआ है कि वह विद्या जिससे अविनाशी ब्रह्म जाना जाता है, वह विद्या को होती है परा विद्या। ठीक है, तो सारे जगत में जब पराविद्या प्रमुखता पाएगी, उत्पत्ति भारत में तथा उसकी बताई जाएगी, तब भी कचातित मुंह बनाकर कह उठेंगे हम यही, क्यों
जो हमारे पूर्वजों की यह कथा क्या है सही। अब अब यहाँ पर बस यही है कि हमारा जो अतीत है वो इतना गौरवशाली है, ठीक है, हमें उसका क्या करना चाहिए, हमें अपने गौरवशाली जो हमारा अतीत है उसकी हमको अ, इज्जत करनी चाहिए, उसका मूल्य हमको पहचानना चाहिए, और उसके अनुरूप तो 1912 के हिसाब से अगर बताएं, हालांकि है ये चीज़ अभी भी, तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको हमको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, और हमको इसको संरक्षित करना पड़ेगा, इसको संभाल के रखना पड़ेगा, और इसको अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ से हमारा, नहीं यार, हाँ और है, एक और है, अभी और है, क्योंकि 53 थे, अभी हमने 51 तक किया था, है ना। हाँ हाँ, संसार रूप शरीर में जो प्राण रूप प्रसिद्ध था, सब सिद्धियों में जो कभी संपूर्णता से सिद्ध था, हा हंत जीते जी वही अब हो रहा में प्राण है, में मान है, अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है। ठीक है, ये 1912 के आसपास है, क्योंकि तब देश अधीन था। हाँ देव अब वे दिन कहाँ और वे रातें कहाँ, है काल की घाते की काल कल की, आज है बातें कहाँ, क्या थे अब क्या हुए हम, जानता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। ये अपने पर एक एक प्रकार का गुप्त जी दुख व्यक्त कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति थी, हम अतीत में कितने, हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, ठीक है, और आज हमारे काल के कारण, समय के कारण, समय के पलटने के कारण हमारी क्या दशा हो गई है, और ये पता नहीं भगवान की कौन सी निराली चाल है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ आपकी भारत भारती कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक एक जनों के बारे में इनसे प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ये तो आपको रटना ही है। और जो बीच बीच में जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य, जिनका बीच बीच में नाम आया है ना, अशोक, गुप्त वंश, इनके इनको भी आपको, आप ऐसे नंबर्स डाल के आप इनको पढ़िएगा, ठीक है, इन सब के बारे में यहीं से प्रश्न जरूर बनेगा, अगर भारत भारती से प्रश्न आया तो इनसे जरूर प्रश्न बनेगा। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको बोला था मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो यूनिट 9 में भी मैथिली शरण गुप्त हैं, और यूनिट 9 में भी हैं आपके, यूनिट 6 में भी हैं जहाँ तक, और यूनिट 10 में भी थोड़ा बहुत है उनके बारे में, अगर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जन्म मृत्यु पता है, कहाँ जन्म हुआ उनका, चिरगांव झांसी, ठीक है, चिरगांव झांसी में इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म, तो जन्म कब हुआ है, 3 अगस्त 1886 को, ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके माता पिता का नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उनसे संबंधित है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एग्जाम में देखा था ना, गुरु का नाम पूछ लिया गया था, सेनापति के गुरु और बिहारी के गुरु ऐसे कुछ करके पूछ लिया गया था। तो आप माता पिता का नाम आ, देख लीजिएगा। मैं इनके भाई थे सिया सिया राम शरण गुप्त, ठीक है, वो भाई हो गए थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु हो गए थे। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे, आईएमपी है। इनके बारे में जितने भी आईएमपी तथ्य है आपको सारी इस पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर दूंगी तो आपको और अच्छा हो जाएगा। इनकी रचनाएं में काव्य दिए हुए हैं, काव्य उनके सन और दिए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको आपको जैसे ये भारत भारती है ना, तो इसका सन तो पता है 1912, तो आप इसका और इसका, ये दो चीज का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो, जैसे ये पंचवटी हो गई, इनके कुछ कुछ एक छोड़, अगर आपको पूरा नहीं रटना है तो एक छोड़ एक आप करके इनका सन जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्रम आपसे पूछा जाए इसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं
जैसे यशोधरा का क्रम में आप डेट याद कर लीजिएगा। यशोधरा हो गया, नहुष हो गया, कुणाल गीत हो गया, काबा और करबला हो गया, इनके बारे में भी आगे बताएंगे। विष्णु प्रिया हो गया, ये लास्ट लास्ट की, कुछ बीच बीच की और कुछ लास्ट लास्ट की। ठीक है। कविता कलाप क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, उनकी गुप्त जी की 27 कविताओं का संग्रह है। अब इनके बारे में जितना भी डिटेल में सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अनुदित रचनाएं हैं इनकी यहाँ पर। ठीक है। बांग्ला की है विरहणी ब्रजांगना। ठीक है। ये है माइकेल मधुसूदन कृत वियोग गीत का अनुवाद है, इन्होंने विरहणी ब्रजांगना नाम से किया था। पलासी का युद्ध। ठीक है। नवीन चंद्र जो सेन थे, इनको हमने पढ़ा था यूनिट 2 में पढ़ा था इनको, है ना। तो नवीन चंद्र सेन कृत प्रबंध काव्य का अनुवाद था। वीरांगना क्या था? माइकेल मधुसूदन के 11 पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद था। मेघनाद वध। ठीक है, माइकेल मधुसूदन दत्त के। ये आपको एक बार आपको यहाँ नेट में पूछा गया था ये वाला। मधुसूदन दत्त के महाकाव्य का अनुवाद। ठीक है। तुकांत रचना में। और गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। रुबाइयत ऑफ उमर खयाम, फारसी में अंग्रेजी कवि अनुवादक फजरालंड रॉल्ड के रुबाइयत उमर खयाम के आधार पर अनुदित ये कुछ चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं और उनका प्रारूप और उनका रचना काल और वर्ण विषय, जैसे ये खंड काव्य दिए हुए हैं। ठीक है। खंड काव्य है, जैसे रंग में भंग ने बहुत सारे खंड काव्य के लिखे हैं। ठीक है। तो अब रंग में भंग का क्या वर्ण विषय था कि ऐतिहासिक काव्य जैसे बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत के शौर्य का वर्णन था। ठीक है। ये सारी जयद्रथ वध है, शकुंतला है, पंचवटी है, सरंध्री है, बकसंहार है, वान वैभव है, शक्ति है, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष। ये पूछ सकता है कि ये मतलब यशोधरा क्या है, खंड काव्य है कि क्या है। हिडम्बा, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया और साकेत। और आपकी यशोधरा ये बहुत भारत भारती, रंग में भंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं साकेत महाकाव्य है। इनके दो महाकाव्य थे, एक दो कौन कौन से? एक साकेत और एक जय भारत। तो जो कम क्वांटिटी में है आप उनको ज्यादा अच्छे से रट लीजिएगा कि साकेत और जय भारत क्या है, इनके महाकाव्य हैं। इनके इससे 12 सर्गों में ये डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ 47 खंडों में महाभारत की वृहत कथा कही गई है। ठीक है। ये पूरा आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं निबंध काव्य है, भारत भारती, हिंदू, राजा प्रजा। ठीक है। और कथाश्रित निबंध काव्य है पत्रावली इनका। आगे हम देखते हैं पद्य नाटक। हम कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगी आपको और अच्छे फॉन्ट में। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के पिता कनकलता, स्वर्णलता, हेमलता इत्यादि उपनामों से कविता किया करते थे। इनकी दो पुस्तकें उपलब्ध है पिता के बारे में। सीताराम दंपति गुप्त जी 5 भाई थे। मेहराम दास, रामकिशोर, मैथिली शरण गुप्त और सिया राम शरण। ये ये हिंदी साहित्य में इनकी रचना आदि। चारुशीला शरण। कनकने के दो अर्थ हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला और किसी के आगे ना झुकने वाला। ठीक है। गुप्त जी के धार्मिक संस्कारों पर उनकी माता काशीबाई का प्रभाव है। गुप्त जी के कुल देवता सीता और राम थे। उनका नामकरण मैथिली अर्थात सीता की शरण पर रखा गया था। कविता लिखने की प्रवृत्ति गुप्त जी को पिता से विरासत में मिली। और गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त जी की ब्रजभाषा में लिखित पहली कविता 1903 मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी की प्रति कविता हेमंत सरस्वती में प्रकाशित हुई। गुप्त जी का प्रथम काव्य ग्रंथ रंग में भंग, कविता हेमंत और ग्रंथ रंग में भंग। गुप्त जी को ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। ठीक है, ये पता है। द्विवेदी जी से ही गुप्त जी को गुरु मंत्र मिला था। ठीक है, क्या मिला था? गुरु मंत्र मिला था। द्विवेदी जी ने इन्हें काव्य के क्षेत्र में उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी गुप्त जी के काव्य गुरु थे। मुंशी अजमेरी से भी गुप्त जी को बड़ा प्रोत्साहन मिला। ये इनका नाम। इनकी मृत्यु पर समाधि, ठीक है, नामक कविता इन्होंने लिखी। और द्विवेदी जी के आग्रह पर गुप्त जी ने व्यास स्तवन कविता लिखी। श्री राघवेंद्र और व्यास स्तवन
ये दो कविताएं गुप्त जी के काव्य विकास में बीज की भांति हैं। ठीक है, आगे चलकर ये बहुत डिटेल में है ये सारी चीजें। ठीक है, इन्होंने भागवत और रामायण दोनों को आधार लेकर काव्य की रचना की। गुप्त जी की प्रसिद्धि भारत भारती से हुई। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में अपनी जाति, देश और गौरव की भावनाएं उद्बुद्ध की। तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप से विख्यात हुए। इस रचना ने सिंधी जगत में देश और राष्ट्र प्रेम में हलचल मचा दी। गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि का गौरव मिला। शुक्ल जी ने भारत भारती के विषय में लिखा है कि इसमें मुदस्सिस हाली ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान विषमता दिखाई गई है। इससे भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। ये ऐसा उन्होंने बोला था शुक्ल जी ने। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इनको विशेषता मतलब इन्हीं को विशेषता मैथिली चरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक। ठीक है, भारत भारती और मुदस्सिस की सांस्कृतिक भूमिका शीर्षक लेख में शमशेर बहादुर सिंह ने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये दोनों कृतियां हिंदू और मुसलमान जातियों की आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता के मार्ग को निर्भय बढ़ाने के लिए ललकारने वाली कृतियां थी। गुप्त जी को भारत भारती की प्रेरणा हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैफी कृत भारत दर्पण से मिली, ये पूछा जा सकता है। साकेत के प्रथम सर्ग का श्री गणेश सरस्वती वंदना से होता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। इनकी लोकप्रियता का मूल आधार क्या है? साकेत है, और हरि गीत का छंद में ही भारत भारती की रचना की गई है। ठीक है, गुप्त जी की साकेत की रचना, अभी साकेत के बारे में है। चाहे तो अभी आप यहाँ साकेत के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हम साकेत शुरू करेंगे तब हम यहाँ पर एक बार साकेत के बारे में यहाँ से फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो हमें साकेत ही पढ़ना है। ठीक है, तो साकेत के बारे में ये थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को ने स्वयं को क्या बोला है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। और भारत भारती पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी थी। और साकेत के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि पंथ की एक रचना हिंदू भारत भारती का ही प्रसार है। ये कि आपसे भारत भारती क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो हिंदू को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रकवि की हिंदूवादी विचारधाराओं से प्रचारित है। झनकार गुप्त जी ने छायावाद नाम से रहस्यात्मक कविताओं के कलरव सुन कुछ गीत रहस्यवादिताओं के स्वर में गाए थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी शीर्षक काव्य लिखा था। ठीक है, जय भारत को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। द्वापर, ये भी रचना, ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा गया है। विष्णुप्रिया रचना की प्रेरणा गुप्त जी को जय दयालु जी डालमिया से मिली थी। ठीक है, मेघनाथ वध गुप्त की अतुकांत रचना है। और अनक और कुणाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जयद्रथ वध में अभिमन्यु का चरित्र चित्रण है। ऐसे करके आपको सारा डिटेल में यहाँ पर चीजें दी हुई हैं। ठीक है, पूरा मतलब मैथिली शरण गुप्त के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो यहाँ पर छूट जाएगी। आपको यहाँ पर पूरी सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। कोई भी एक टॉपिक उनके नाम से नहीं छूटा है। जो जो उनके बारे में कहा गया है, जो जो मैथिली शरण गुप्त जी ने 21 प्रबंध काव्य लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें से 2 महाकाव्य, जिसमें से साकेत और जय भारत, और बाकी सब क्या है? शेष खंड काव्य हैं, ऐसा मोहन अवस्थी कहते हैं। साकेत और यशोधरा 2 बड़े प्रबंध हैं। क्या है? 2 बड़े बड़े इनके प्रबंध है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। सामंजस्यवादी कवि हैं, ऐसा भी शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि राम से संबंधित इनकी जो कविता है या जो काव्य लिखा, ये प्रदक्षिणा पंचवटी साकेत है। कृष्ण संबंधित द्वापर है। वैष्णव भक्ति संबंधित विष्णु प्रिया है। बौद्ध धर्म से संबंधित यशोधरा नग है। सिख धर्म से संबंधित गुरुकुल है। शाक्त धर्म से संबंधित शक्ति है। इस्लाम से काबा और करबला है। महाभारत से संबंधित क्या है? जयद्रथ, बकसंहार, नहुष, शकुंतला,
जय भारत सरंध्री, वन वैभव, हिडम्बा, तिलोत्तमा, ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित गुप्त जी की रचनाएं क्या हैं? रंग में भंग, पत्रावली, सिद्धराज और विकटबट। ऐसे कर करके आपको पूरी रचनाओं के बारे में और पूरा आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भारत भारती से संबंधित और मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो जो भी चीज़ें, साकेत का हम उल्लेख जब साकेत अभी आएगा हम तब करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में और भारत भारती के बारे में जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वो भी उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि रहेगा साकेत के ऊपर। तो बस कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपकी पढ़ाई की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।